अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें हैं, तफसीलात हैं, आज की जो अहम अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। और आगाज़ में ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, कंटेंट को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि एक सपोर्ट हो, हमारी ये फैमिली बढ़ सके और मैं डेली बेसिस के ऊपर फिर एक जज्बे के साथ मोटिवेट होकर वीलॉग कर सकूँ, तमाम खबरें आप तक पहुँचा सकूँ। बड़ी अहम तरीन इस वक्त डेवलपमेंट्स हैं। एक तो एक नया खेल जो है वो शुरू हो चुका है, नैब इन एक्शन हो चुकी है। ये नैब को अचानक से इन एक्शन क्यों होना पड़ा है, क्या ज़ोर आजमाई की जा रही है, उस हवाले से आपको बताएंगे। ईरान का जवाब, और ईरान के जवाब के साथ ही यूएई को वार्निंग भी जारी कर दी गई है ईरान की जानिब से। और साथ ही साथ हालात जो हैं इस जंग के बहुत ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। मैंने कल भी आपके सामने रखा था कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने बाकायदा तौर पर कहा है कि ये जो पूरी की पूरी जंग है ग्लोबल रिसेशन की जानिब बढ़ रही है। एक ऐसी जंग जिसको इसराइल और अमेरिका ने मिल के शुरू किया, और उन्होंने शुरू करके ये समझा कि बस 2-4 दिन का खेल है और चीज़ें हमारे हाथ में आ जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब इस वक्त सिचुएशन इतनी इंटेंस हो चुकी है कि ईरान ने जवाब तो दे दिया है अमेरिका को, और ईरान ने जो जवाब अमेरिका को दिया है, 48 घंटे इंतजार करवाने के बाद ईरान ने यह जवाब भेजा। और उस जवाब के अंदर ईरान ने कहा है कि नेवल ब्लॉकेड हटाया जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर हमारा ही कंट्रोल रहेगा। हाँ, ये है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल ज़रूर देंगे। यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर 20 साल जो है उसको सस्पेंड करने पर बात नहीं हो सकती, कम सालों पर आया जाए, इस मुद्दे तक भी आ गया ईरान। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये दावा कर रहा है। एक तो ये ऐसी वॉर है जिसमें कोई खबर किसी तरीके से कुछ कन्फर्म्ड न्यूज़ें नहीं आ रही, ईरान कुछ कहता है, अमेरिका कुछ कहता है। सो वॉल स्ट्रीट जर्नल के अकॉर्डिंग ईरान ने कहा है कि 20 साल सस्पेंड हम नहीं करेंगे, और जो यूरेनियम एनरिचमेंट की जो एक बुनियादी जो सलाहियत है जो बनाने का, उसको एक बुनियादी जो एक तरीकाकार या जो बुनियादी हमारे पास एक सलाहियत मौजूद है, उसको हम ख़त्म कभी भी नहीं करेंगे। फ्रोजन एसेट्स जो है वो रिलीज़ किए जाएँ, सीज़ फायर मुकम्मल लेबनान में हो, फुल सैंक्शंस को ख़त्म किया जाए। ये तमाम तर जवाब जब पहुँचा ईरान का अमेरिका के पास, तो डोनाल्ड ट्रंप की ज़ुबान हमने देखी। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, उससे वाज़ेह है कि ये जो ईरान का जवाब है, ये अमेरिका के हक़ में नहीं है। और ये ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप का विफरना समझ आता है कि नहीं है हक़ में, तभी डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से जो अल्फाज इस्तेमाल किए ट्वीट में और कहा कि कभी भी हंसने के काबिल नहीं रहोगे, दे वोंट लाफ एनी मोर, ईरान को धमकी दी उन्होंने। और साथ ही ईरान ने जैसे ही जवाब जमा कराया, तो रात को ही सदर जो उनके मसूद पज़ेश्कियान है, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि इसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। और उसके साथ साथ जितने भी उनके जो तर्जुमान हैं ईरानी, जो हायर पोजीशंस पर मौजूद लोग हैं, उन्होंने वाज़ेह किया है कि इसको हमारी कमज़ोरी मुज़ाकरात को ना समझा जाए। साथ ही साथ ईरान ने इस वक्त एक वार्निंग भी जारी कर दी है, यूएई को वार्निंग जारी कर दी है उन्होंने, कतर को, कुवैत को। और उन्होंने कहा है कि किसी तरीके से भी अमेरिका और उसके जो हवारी हैं, यानी ऑब्वियसली इसराइल की जब जिक्र है, उनके हाथों इस्तेमाल ना हो, वरना फिर उसके बाद हालात बहुत तेज़ी से ख़राबी की तरफ जाएंगे। यानी अब जो सिचुएशन है, जवाब भी जा चुका है वापस, अब इसके बाद क्या बनेगा। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि गालिबन डोनाल्ड ट्रंप जो 15 मई का चीन का दौरा है, उससे पहले पाकिस्तान भी स्टे करें। अब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान अगर आएगा, अव्वल तो ऑब्वियसली कभी किसी कंफर्म इतला के बगैर वो नहीं आएंगे, बट डोनाल्ड ट्रंप अगर पाकिस्तान आते हैं तो तभी आएंगे अगर कोई डील या किसी बात वाकईतन किसी फाइनल स्टेज की जाने बढ़ रही हो या फाइनल हो चुकी हो। लेकिन ईरान के इस जवाब के बाद डोनाल्ड ट्रंप का जवाब या तो मार्केट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश है, पैसे बनाने की कोशिश है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, या फिर वाकईतन डोनाल्ड ट्रंप को जवाब पसंद नहीं आया। ये बहुत मिक्सड किस्म की न्यूज़ है, मुख्तलिफ मीडिया मुख्तलिफ रिपोर्ट कर रहा है। वेस्टर्न मीडिया आप उठाकर देखें मुख्तलिफ रिपोर्ट कर रहा है, ईरानी मीडिया आप उठाकर देखें मुख्तलिफ रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस वक्त ये सारी सिचुएशन बनी हुई है और पूरी दुनिया एक इंतहाई मुश्किल सिचुएशन से गुजर रही है। हज आपको पता है, अब ज़िलहज का आगाज़ हो जाएगा 8 से 9 दिन बाद, और हज की परवाज़ें ऑलरेडी जो है वो जा रही हैं, आ रही हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर ईद बिल्कुल करीब है, मुस्लिम ममालिक जो मिडल ईस्ट के अंदर हैं, और ये सारी सिचुएशन, इसको फुल स्टॉप जाकर लगेगा कहाँ ये चीज़ें बड़ी कुछ अहम है देखना। दूसरी जानिब मुल्की हालात की अगर बात कर ली जाए, तो वो भी आपके सामने रखेंगे। और नैब इन एक्शन हो चुका है। अचानक से नैब ने ऐसी फाइलें खंगालना शुरू कर दी हैं, ऐसी फाइल्स खोलना शुरू कर दी हैं जो शायद किसी के वहमो गुमान में भी नहीं थी। लियारी एक्सप्रेस वे की तामीर जब हुई, तो बहुत सारी बस्तियां जो है वो मुतासिर हुई, और उन बस्तियों को एक ऑल्टरनेट जगह दी गई थी, वहां पर बननी थी, सब कुछ होना था। अचानक से वो मामला खोल दिया गया और कहा गया है कि वो बाकायदा एक रेवेन्यू जनरेट हुआ था, लेकिन वो बस्तियां वहां बनाने के बजाय आउटसाइडर्स को वो ज़मीनें अलॉट कर दी गई। फिर इसके साथ साथ जो तरामीम की गई थी 2022 के अंदर नैब की, उनको कहा जा रहा है रिवर्स किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर धंधा था, गंदा धंधा किया गया, ख़त्म हो गया। जिनको नवाजना था नवाज कर स्टेज पर लाकर बिठाना था, बिठा दिया गया। अब कहा जा रहा है जी के नैब तरमीम को वापस
वापस रिवर्स किया जाए। फिर ये भी एक खबर आ रही है जी कि एनाब के अंदर जिस जगह का जुर्म था उसी शहर के अंदर उसको डील करना था, किया जाना था, लेकिन अब जो है बाकायदा तौर पे एक हेड क्वार्टर बनाया जा रहा है, एक मेन ऑफिस बनाया जा रहा है। तमाम तर जो केसेस हैं आपकी बड़ी मेगा करप्शन केसेस वहाँ पर डील होंगे, ना कि ब्यूरोज के अंदर। तो ये इस वक्त सारी सिचुएशन है, और ये अचानक ऐसा क्या हुआ है कि अचानक से जो है ये तमाम तर चेंजेस लाने पड़े हैं, अचानक से नाब ने तमाम तर फाइल्स खंगालना शुरू कर दी हैं। फिर इसमें टारगेट हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत को जो है बिलखुसूस किया जा रहा है। ज़रूर, अच्छा, हमारे मुल्क में ज़रूर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम तो खुश होंगे ना कि जब भी अकाउंटेबिलिटी होगी, लेकिन हमारे मुल्क में जब भी हमने अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट की या देखी, वो सिलेक्टिव थी, या वो किसी प्रेशर टैक्टिक्स के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी 28वीं तरमीम का एक शोर है, एक शोर शराबा है, और 28वीं तरमीम के चक्कर में, उस आड़ में ये जो तमाम तरह अकाउंटेबिलिटी है, इसका एक मैदान सजाया गया है, एक पूरा आप कह लें एक स्टेज तैयार करके रखा गया है ताकि 28वीं तरमीम किसी तरह मनवा ली जाए, उसके लिए किया जा रहा है। साथ ही जो कुंवर दिलशाद साहब हैं, साबिक इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने एक तज्जिया दिया है। अब वो तज्जिया है, उनकी खबर है, किस बुनियाद पर वो कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वी नीड अ स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट, हमें इस वक्त एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट चाहिए क्योंकि हालात बड़े ख़राब हैं, हम हालत जंग में हैं। सो सदर जरदारी अगर मुस्ताफ़ी होते हैं तो आर्टिकल 243 243 के अंदर तरमीम करके फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो सदर बन सकते हैं, उन्हें बनाया जा सकता है ताकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सदर। अब ये वो अपनी किसी खबर की बुनियाद पर कह रहे हैं, तज्ज़िये की बुनियाद पर कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने साथ ये बात भी की है। तो इस वक्त एक सिचुएशन काफ़ी हलचल है, काफ़ी बदलती सिचुएशन दिखाई जा रही है। साथ ही साथ आवाम की हालत अगर मैं आपको बताऊँ, रिपोर्ट नहीं किया जाता, ऐसी खबरों को रिपोर्ट भी नहीं किया जा सकता। मुक़द्दस फ़ारूक अवान ने, उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट किया, सहाफ़ी हैं, और वो कह रही हैं कि साहिवाल के अंदर एक अंदोनाक वाक़या तब हुआ जब एक रिक्शा ड्राइवर ने चालान बार चालान होने की वजह से तंग आकर खुदकुशी कर ली, खुद को भी और बीवी को भी जो है वो गोलियां देकर जो है वो मार दिया। तो ये सिचुएशन है। 900 रुपए का 2 लीटर वो लगभग, या 450 का 1 लीटर पेट्रोल डालता है, कितना कमा लेता होगा। उसमें बार चालान, यानी जीने दे लोगों को, खुदा का वास्ता है। कहीं पर पीका, कहीं पर एनसीसीआईए, कहीं पर ये पैरा फोर्स ने ताजरों का जो है वो जीना महाल किया हुआ है, कहीं पर ये चालान, यानी अवाम की हालत आपके सामने है। एक तो समझ ये नहीं आता जब आपको आईएमएफ ने ये कह दिया है कि लेवी जो है वो 1 लीटर के ऊपर 85 से 90 रुपए होगी, तो आप 117 रुपए लेवी क्यों ले रहे हैं? इसका जवाब कब दिया जाएगा आखिर? फिर ये भी खबर है कि ईद के दिनों तक या जून के मिड तक जो है ये पेट्रोल 550 तक पहुंच सकता है। तो यानी क्या सिचुएशन होगी? आवाम बस बहुत हो गई है लोगों की, लोग बहुत शदीद मुश्किल में हैं। यहाँ पर शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपने कपड़े उतार दूंगा, कपड़े उतार कर बेचूंगा मैं अपने, अगर अवाम को ज़रूरत पड़ी। तो फिर अब शहबाज शरीफ को ये कौन याद कराए? मरीम नवाज ने कहा था कि 200 रुपए 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। तो कहाँ है 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त? यहाँ पर खुद तो अब सब कुछ किया जाता है, अपने जहाज़, अपनी सारी लग्जरीज, सब कुछ पूरा किया जाता है, लेकिन अवाम को कहीं याद नहीं रखा जा रहा। उल्टा अवाम पे कभी चालान, कभी धौंस धांधली, कभी धमकियाँ, पता नहीं क्या क्या कुछ। यानी सिचुएशन आप अंदाज़ा कर लें कि सनम जावेद, आपको उनके तरीक़े कार से बात की इख्तलाफ हो सकता है, जो भी है अपनी जगह पर है, लेकिन सनम जावेद को एक तो बार बोगस, बेकार, फजूल केसेस के अंदर जेल में डालना, और उसके बाद अब सनम जावेद के हवाले से खबर ये आ रही है कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। रात को डॉक्टर यास्मीन राशिद ने उन्हें जेल में दवाई ज़रूर दी, लेकिन उनके मैदे में शदीद सोजिश के बायस उन्हें इस वक्त हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन अस्पताल के बाहर उनकी वालदा, बूढ़ी खातून और उनके बच्चे मौजूद हैं, लेकिन ना बच्चों को माँ से मिलने दिया जा रहा है और ना माँ को बेटी से मिलने दिया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो दिमाग है या जो एक मेंटल स्टेटस है वो क्या है। ट्रम्प को कहा जाता है, हम कहते हैं कि पागल हो गया, सठिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो बैठे हैं, जो सब चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं, उनका मेंटल स्टेटस क्या है? ये किस किस्म का जुल्म है जो ढाया जा रहा है, किस किस्म की बेहिसी है जो कि दिखाई जा रही है। ये सारी अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रखनी थी। कुछ मजीद इंशाल्लाह अपडेट्स भी हैं। अल्लाह इस मुल्क के हालात के ऊपर हम सब के ऊपर रहम करे। मजीद आपको अपडेट करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार आप सब ज़रूर करें। आपकी सपोर्ट चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह के बाद।